विल बी फाइन। जैसे कि आपको पता है आज का जो टॉपिक है हमारा कि फोर्सेज के अंदर आपको पता है 5 हमारे मार्केट प्लान है और वर्किंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि बेसिकली यही हमारा ज्यादातर फोर्सेज के अंदर ज्वाइन होना इतना मतलब अहम नहीं है जितना मतलब इसे सीखना अहम है। ठीक है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ गाड़ी की। तो गाड़ी अगर आपने ले ली है तो उसे चलाने चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से फोर्सेज के अंदर जो मार्केट प्लान है या आपके इसके अंदर जो प्रोग्राम है एक्स एक्सपोर्ट ट्रिपल एक्स गोल्ड है और इसके वर्किंग किस तरह से करते हैं, आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग कैसे आती है, इसके बारे में अगर आपको पता होगा तभी आप इसके अंदर अच्छी इनकम कम अरसे के अंदर जनरेट कर पाएंगे। जो न्यू प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है उसे मतलब अच्छी तरह से जो आपके पास नॉलेज होगा आप अच्छे तरीके से उसे बता पाएंगे। ठीक है, ऑथेंटिक उसे चीज बता सकेंगे। मैं अपनी पहले नंबर पे स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो स्लॉट वर्किंग करते हैं। जी सुफियान, आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दो और बाकी काइंडली आप कोशिश करो कि अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लो ताकि सारी चीजें जो है ना आपको क्लियर जो है ना दिखाई दें। अभी वेट करें, अभी अभी आप लोग रोटेट ना करें क्योंकि जब पीडीएफ ऑन होगा तभी आप करेगा। आपको X3 X4 के यहाँ पे आपको पहले नंबर पे वर्किंग के बारे में बताना है, यानी कि X3 X4 वर्किंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको नॉन वर्किंग कहाँ से आती है ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और डायरेक्शन वगैरह का भी, यानी कि आपको नॉन वर्किंग कहाँ कहाँ से आ सकती है ये भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्दी से आपको इसके बारे में भी बता दूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे अपनी मैं आईडी ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने स्लॉट दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे अपनी आईडी आईडी मेरी है 514493। ओके, यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, रोटेट कर लें सभी अपने मोबाइल्स को, जैसे गेम वगैरह खेलते हैं ना इस तरह से कर लें, या मूवी वगैरह देखते हैं, जिस तरह से मर्जी आप समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीडीएफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर लिखा हुआ फोर्सेज ऑन बीयूएसटी बाइनांस स्मार्ट चेन। ठीक है, फोर्सेज जोन सा है हमारा बीयूएसटी बाइनांस, यानी कि बीयूएसटी क्या है, एक स्टेबल कॉइन है। ठीक है, बीयूएसटी स्टैंड फॉर क्या होता है, बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ये बाइनांस का एक डॉलर है। ठीक है ना, जिसकी प्राइस अमेरिकन डॉलर के मुताबिक तकरीबन उतनी ही होती है। ठीक है, तो ये जो सा फोर्सेज हमारा बीयूएसटी के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, और ये इसके ऊपर कुछ चीजें बताई गई हैं। ठीक है, आप इसे रीड करें, काफी ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा यहाँ से। फोर्सेज मार्केटिंग नेक्स्ट इसके चलते हैं प्रोग्राम पे, किस तरह से वर्क करते हैं। X3 X4 के अंदर वर्किंग कैसे करते हैं। आपने ज्वाइन किया सिस्टम को, कितने डॉलर से आपने ज्वाइन किया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको पता है इसके अंदर $10 और 0.006 BNB है। ठीक है, आपने ज्वाइन किया, आप किसी मेंबर को प्लान दिखाते हो, अपने साथ ज्वाइन करवाते हो। आपको क्या कर, आपको पता है पहले नंबर पे जो चीजें क्लियर करनी है अपने माइंड के अंदर 100% जो चीजें क्लियर कर लें भाई कि ऐसा ही होगा, वो मैं पहले बताता हूँ। X3 आपको पता है 100% देता है, 100% X3 के अंदर आपको 100% ही मिलना है। काम किस तरह करते हैं वो देखें आप। X3 के अंदर X3 X4 का जो आप कह देंगे इकट्ठा मतलब लॉन्च हुआ था, इसलिए ये इकट्ठे काम करती हैं। आपने किसी मेंबर को ज्वाइन करवाया X3 के अंदर, ये आपका पहला स्लॉट यहाँ से फिल हो गया। X3 आपको 100% देता है। ठीक है, यहाँ से आपको $5 मिल गए। ठीक है, 100% X3 में आपको $5 मिल गए यहाँ से। X4 के अंदर आपका ये ऊपर वाला स्लॉट फिल हो जाता है। ऊपर वाला स्लॉट फिल हुआ, इसकी इनकम किसके पास जाती है। ठीक है, ये जोन से ऊपर वाले दो होते हैं, इसकी इनकम किसके पास जाती है ये पहले नंबर पे अपने माइंड के अंदर क्लियर करें। मार्केट प्लान के बारे में तो सर इरफान ने आपको अच्छे तरीके से बताया होगा, लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊंगा अभी कि इसके आपको आपकी कहाँ से X3 और X4 के अंदर किस किस की इनकम आपकी होती है। ठीक है ना,
आपको कहाँ से फायदा होता है? आपने पहला बंदा ज्वाइन करवाया, यहाँ से ये स्लॉट फिल हुआ, यहाँ से ये स्लॉट फिल हुआ, और इसकी इनकम X3 के अंदर जो ऊपर वाला पहला स्लॉट फिल होगा, इसकी इनकम किसके पास जानी है? इसकी इनकम ज्यादातर मोस्टली अपलाइनर की जो टीम होती है उसके पास जाती है। बहुत सारे मेंबर्स कहते हैं ये अपलाइनर के होते हैं, लेकिन ये माइंड अपना क्लियर कर लें। देखिए आप 80 से 90% यानी कि 80 से 90% आप ये कह सकते हैं की टीम, हाँ अपलाइनर को जाने के चांसेस होती हैं। अपलाइनर को कब जाएंगे? जब अपलाइनर की टीम नहीं बनी होती, ठीक है। उसकी भी आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी वगैरह आ जाएगी। ओके, देन उसके आपने पहला बंदा ज्वाइन करवाया, आपको $5 आ गए। सेकेंड नंबर पे आप ये दूसरा बंदा ज्वाइन करवाते हो, ठीक है। दूसरा मेंबर आपके साथ आया, आपको फिर $5। यहाँ से ऊपर वाले इसकी इनकम फिर आपके अपलाइनर की टीम के पास, आपकी टीम के पास नहीं जानी, आपका अपलाइनर है। जैसे मैं सर इरफान की टीम के अंदर हूँ, ठीक है, तो मेरी टीम के अंदर यानी सर इरफान की टीम के अंदर मैम जानब हफ्सा है, इनको अर्निंग जा सकती है मेरे काम करने से, ठीक है। लेकिन इनके काम करने से भी मुझे, लेकिन मेरी टीम के अंदर मेरे काम करने से अर्निंग नहीं जाएगी। ओके, जब तीसरा ज्वाइन करवाते हैं, यहाँ से ये तीसरा फिल हो जाता है और ये रिसाइकल होकर 100% अपलाइनर का होता है, ठीक है। 100% ये अपलाइनर के पास चले जाएगा और यहाँ से आपको इनकम मिल जाएगी। कितनी यहाँ से मिलेगी? यहाँ से आपको $5 मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके अपलाइनर के पास चले जाएगा यहाँ से। और उसके बाद जैसे ही अपलाइनर के पास जाता है, ये रिसाइकल कर देता है। री का मतलब होता है से मदद चलाना, दोबारा फिर को अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जैसे ही आप चौथा बंदा इसकी सिस्टम के अंदर अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, यहाँ से ये स्लॉट फिल होता है, जहाँ से आपको $5 आ गए, ठीक है। और यहाँ से ये वाला नीचे वाला सेकंड वाला ये स्लॉट फिल हो गया। यहाँ से फिर आपको यानी कि चौथी ज्वाइनिंग पर आपको कितने डॉलर मिले? $10 मिले। इसी तरह से जब आप पांचवी ज्वाइनिंग करवाते हो, यहाँ से फिर आपको $5 और यहाँ से फिर आपको $5, ठीक है। और यहाँ से ये फिर छठा ज्वाइनिंग करवाते हो, ये भी रिसाइकल, ये भी रिसाइकल, दोनों का 100% 100% अपलाइनर के पास चला जाता है। क्लियर हो गया? और फिर ये रिसाइकल हो जाएगा, दोनों रिसाइकल हो गए, खाली हो जाएंगे इस तरह से, और फिर ये आपको अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी कर सकते हैं X3 X4 के बारे में। चलो, PDF तो आप समझते रहते हैं, आप थोड़ा सा जाओ, निकालते जाओ, कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं। ना तो ये जो सा आपका स्लॉट जो सा फ्रीज होगा, ना ही ये मतलब रेड होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके क्या क्या करते हो? आपके 2 स्लॉट ओपन हो गए, आपको यहाँ से फिर आपकी टीम के अंदर किसी ने स्लॉट ओपन किया, यहाँ से आपको $10 रिसीव हो गए, फिर यहाँ से आपको $10 रिसीव हो गए। अभी आपने 5 वाले की मैंने बात की भी कि इसका जितना मर्जी निकलवा सकते हैं, लेकिन 10 वाले की इनकम आपने नहीं निकलवानी, ठीक है। यहाँ से आपको $20 रिसीव हुए, $20 से आपने ये नेक्स्ट स्लॉट अपना ओपन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट आपके यानी कि 3 टोटल स्लॉट ओपन हो गए, 3 स्लॉट ओपन हो गए। पहले 2 की इनकम आप जितनी मर्जी निकलवा लें, लेकिन आपने ये तीसरे की इनकम नहीं निकलवानी। ये एक बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए भी कि एक तो इसके लिए आपके लिए बहुत आसानी होगी स्लॉट ओपन करने में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप इसमें से जो पहले स्लॉट में से इनकम आती है वो निकलवा सकते हैं। आपके अपलाइनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपकी टीम को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अपलाइनर देखें, आपकी मतलब
अपलाइनर इसी तरह से होता है जैसे एक बाप की तरह होता है, ठीक है, एक उस्ताद होता है, वो चाहता है भी कि मेरी टीम को मतलब एक अच्छी अर्निंग करे, इसलिए आपके लिए ये बेस्ट वो आसानी पैदा करता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे अगर आपके 3 स्लॉट ओपन है, पहले 2 की इनकम, इसी तरह से अगर आपके 4 स्लॉट ओपन है, लेट्स सपोज आप देखते हो मेरी टीम के अंदर 4 स्लॉट से कोई बंदा आ सकता है, ठीक है, 4 स्लॉट से कोई बंदा आ सकता है, तो आपने कम से कम अपने जो स्लॉट है वो 5 स्लॉट आपने ओपन करके रखे होने चाहिए, आपके 5 स्लॉट ओपन होने चाहिए। आई होप कि आपका क्लियर होगा। अगर इसके अंदर 5 स्लॉट ओपन है ना, 5 स्लॉट ओपन है, आपने 5वें की इनकम नहीं निकलवानी, ये जो सा आपका 5वां है, बाकी 4 जोन से हैं, इसकी आप इनकम जितनी मर्जी निकलवाएं, ना तो आपका फ्रीज होगा ना ही आपका प्रॉफिट मिस होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको $80 सी वो हो जाती है, 5वें से इनकम आती है, उसकी आपने नहीं निकलवानी। एक्स3 आपका क्लियर हो गया। नॉन वर्किंग कहाँ से आती है उसका कॉन्सेप्ट देखें। एक्स3 के अंदर टीम के काम करने से नॉन वर्किंग हो सकती है, यानी कि डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से भी चांसेस होते हैं रिसाइकल होके आने के, लेकिन वो टीम के अकेले जो आपके डायरेक्ट मेंबर होंगे वहां से आपको ज्यादातर चांसेस होते हैं। बाकी क्रॉस लाइन से एक्स3 के अंदर कभी भी क्रॉस लाइन की तरफ से एक्स3 के अंदर अर्निंग नहीं है। नॉन वर्किंग कहाँ एक्स4 के अंदर आ जाए। एक्स4 का मैथ है वो बहुत ही आसान है, समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। एक्स3 के अंदर आप देखेंगे टोटल कितने होते हैं दायरे, जस्ट वन से, ओके, डन, ओके। जैसे ये देखें टोटल इसके अंदर कितने दायरे हैं, नजर आ रहे हैं, 6 होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 दायरे होते हैं। आपको कहाँ कहाँ से इनकम मिलेगी, आपको एक्स3 के अंदर बताया पहले 2 दायरे आपके जो होते हैं उसकी इनकम मिलती है, लास्ट वाले की 100% अपलाइनर का होता है, ठीक है। इसी तरह से एक्स4 के अंदर ये जो सा ऊपर वाले 2 स्लॉट हैं, ऊपर वाले जो 2 स्लॉट हैं, इसकी इनकम आपके पास कभी भी नहीं जाती, आपके वॉलेट के अंदर या आपके मतलब वो अर्निंग के अंदर शुमार नहीं होगी। ये किसके पास जाती है, ये आप अपने माइंड के अंदर बात क्लियर कर लें, ये तो आपकी अपलाइनर जोन सा होता है उसकी टीम के अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर अपलाइनर सर इरफान है तो उसकी टीम के अंदर जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि ये तो ऊपर वाले स्लॉट है, इसके अपलाइनर की टीम के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं अपलाइनर के पास जाएं। अपलाइनर के पास किस सूरत के अंदर जाएंगे, अगर अपलाइनर की टीम नहीं है तो उसके पास जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अदरवाइज अपलाइनर की टीम अगर मौजूद है तो उसके पास जाएंगे ऊपर वाले के, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये नीचे जोन से 3 स्लॉट है, इसकी इनकम आपके पास जाती है, और जो लास्ट वाला जोन सा बचता है, ये लास्ट वाला जोन सा है, ये 100%, ये लास्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, इसकी 100% जो इनकम है ना वो अपलाइनर के पास ही जाएगी, चाहे वो 5 वाला है, चाहे वो 10 वाला है, चाहे वो 20 वाला है। ये अपने माइंड के अंदर बात क्लियर कर ले, 100% यही बात क्लियर है भाई कि ऑथेंटिक है, मतलब इसके ऊपर आप कह लें कि ये 100% यकीनी बात है कि लास्ट जो सा होगा उसकी इनकम आपके पास जाएगी, ठीक है। और जो ऊपर वाले दोनों से होते हैं, अच्छा आपको बताया जाता है कि हमारा सिस्टम वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग का कॉम्बिनेशन है, वर्किंग से भी आपको अर्निंग आती है, नॉन वर्किंग। अभी कुछ लोग होते हैं जो नॉन वर्किंग के चक्करों के अंदर आ जाते हैं, तो या वो लोग जिनकी टीम नहीं बन रही, तो ये हौसला अफजाई के लिए ये ऊपर वाले जो से स्लॉट होते हैं ये टीम के पास चले जाते हैं। लेट्स सपोज मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है सर, इरफान की टीम के अंदर कुछ मेंबर्स हैं जो मतलब ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम नहीं बन पा रही, ठीक है। लेकिन जब उसका मेरे काम करने से अर्निंग, मुझे तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन मेरी क्रॉस लाइन के अंदर सर इरफान की टीम के पास जब किसी के पास गए, मेहनत करने वाला बंदा, उसकी एक तरह की हौसला अफजाई होगी, वो ज्यादा मेहनत करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर नॉन वर्किंग भी जाती है, ठीक है, एक उसके पास एक वो प्रूफ हो जाता है। तो इस वजह से ये नॉन वर्किंग ऊपर वाले जो से 2 स्लॉट होते हैं, इसके काम करने से नॉन वर्किंग जाती है ऊपर वाले 2 से। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन वगैरह का फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी वर्किंग किस तरह से करते हैं उस पर आप फोकस करें, ये वर्किंग किस तरह से करते हैं, ज्यादा लंबी हो जाएगी मीटिंग, वर्किंग का आपको बता रहा हूँ बस। ओके, ट्रिपल एक्स के ऊपर आ जाए। ट्रिपल एक्स के अंदर क्या होता है, ट्रिपल एक्स के अंदर टोटल जो थी 3, आप समझिए जिन्हें ये लाइनें होती हैं, ये मैं आपको
अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसका पहला जो स्लॉट है उसकी इनकम कितनी है, $8, ठीक है। पहले स्लॉट की इनकम आपको, पहले जो ऊपर वाले दो होते हैं इसकी इनकम आपके पास नहीं जाती। पहले दो ऊपर वाले जो सी होते हैं इसकी इनकम आपको नहीं जाती। यहाँ से आप समझ ले 2.4 जाती है, चले आप 3 लगा लें, आसानी हो जाएगी आपके लिए समझने में, ठीक है। यानी कि सिंपल अल्फाज के अंदर बताऊं तो पहले जो सी ये लेयर है सबसे ऊपर वाली, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता, दूसरी से आपको $3 और जो तीसरी है वहां से आपको $5 मिलते हैं। जैसे आपके दो ऊपर वाले स्लॉट फिल हुए, ये टोटली नॉन वर्किंग का है, मतलब ठीक है ना, इसके अंदर वर्किंग नहीं करनी पड़ती। यानी कि इसके अंदर जैसे उसके अंदर होता था X3 X4, ये वर्किंग प्लान है, ये नॉन वर्किंग प्लान है, ठीक है। इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और बस इसमें से आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने अपनी टीम के अंदर 2 मेंबर्स को ज्वाइन, और इसकी लिमिट कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ से इनकम आ सकती है, ठीक है। तो इसको एक्सरी के अंदर ज्यादातर चांसेस है वो है आपकी टीम के काम करने से। यानी कि ये 3 लाइंस हैं। जैसे आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, आपने मतलब अपने नीचे 2 मेंबर्स आपके डायरेक्ट मेंबर हैं, उनको ज्वाइन ये स्लॉट ओपन करवा दिया ट्रिप्लेक्स के अंदर, वो आपकी यहाँ पे आके बैठ गए, एक यहाँ पे बैठ गया, एक यहाँ पे बैठ गया। अभी वो जो बंदे 2 ऊपर आके बैठे आपके डायरेक्ट मेंबर, उनकी जितनी भी टीम है, ठीक है, अगर वो इसके अंदर स्लॉट ओपन करेंगे तो यहाँ से आपकी ये वाला, अगर उसने किसी को ज्वाइन करवाया, ठीक है, एक बंदे यानी कि एक मेंबर है आपका डायरेक्ट, एक डायरेक्ट मेंबर है आपने 2 अपने डायरेक्ट को मतलब ऊपर बैठा दिया, ठीक है। अभी जो आपका एक डायरेक्ट है उनमें से, उसने भी अपने नीचे 2 मेंबर्स को लगा दिया, उसके भी ट्रिपल एक्स के अंदर 2 मेंबर्स के स्लॉट ओपन करवा दी। जैसे आपके 2 ऊपर वाले स्लॉट है, इसी तरह से उसके ऊपर वाले 2 स्लॉट ओपन हो जाएंगे, उसे इनकम नहीं मिलेगी, लेकिन आपका ये वाला स्लॉट फिल होगा और यहाँ से ये वाला स्लॉट फिल होके आपको यहाँ से कितने डॉलर मिल जाएंगे, 3 यानी कि टोटल आपको $6 मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने अपने नीचे 2 लगाए, इसी तरह से ये जो सा बंदा है इसने भी अपने नीचे 2 लगाए, इसका भी ये ऊपर वाले 2 स्लॉट फिल हो गए और आपके ये नीचे वाले ये यहाँ से 2 स्लॉट फिल हो गए। इसी तरह से ये दूसरा बंदा था, इसने भी अपने नीचे 2 मेंबर के स्लॉट ओपन करवा दिए, तो इसके भी ये 2 ऊपर वाले स्लॉट फिल हो गए, ये वाले, ठीक है, और यहाँ से आपको इनकम मिल गई, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ से फिर आपको कितने डॉलर मिल गए, $3 मिल गए। सेम एज इट इज जो ये वाले बंदे हैं, इसने आगे 2 ज्वाइन करवाए, ठीक है, यहाँ से फिर आपको कितने $5 मिल गए। ये दूसरा बंदा था, इसने भी आगे 2 ज्वाइन करवाए, दोनों के स्लॉट ओपन करवा दिया, अपग्रेड करवाए, आपको यहाँ से इनकम आ गई। सेम एज इट इज ये मतलब अपने नीचे ज्वाइन करवाते जाएंगे, 2 को करवाए, ठीक है, तो आपको यहाँ से इनकम, ये एक तरह की लाइन बन जाती है, लेयर बन जाती है, जहाँ से आपको अर्निंग जाती है, ठीक है। ये जैसे मेरे आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे ऊपर 2 मेंबर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, एक ही आईडी ये है, ओके, सोबिया, ठीक है। सोबिया ने क्या किया अपने नीचे, ये देखिए इसके टीम के काम करने से ये पूरी लाइन ही है, ठीक है, यहाँ से मुझे अर्निंग आती गई, ठीक है। इसी तरह से इसकी टीम जितनी भी है ना, उसके काम करने से ट्रिपल एक्स के अंदर जो स्लॉट ओपन करेंगे वहां से मुझे अर्निंग आती जाती है, जब तक वो रिसाइकल ना हो, ठीक है, नीचे तक। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एक्स गोल्ड। और यहाँ से ट्रिपल एक्स के अंदर कहाँ से अर्निंग आ सकती है, पहले नंबर पे आपको बताया, देखिए आपके अपलाइनर की जो टीम होती है ना, इसके अंदर चांसेस होते हैं उसके काम करने से अर्निंग आ जाती है, ठीक है। अपलाइनर के डायरेक्ट अपलाइनर की आईडी आपकी यहाँ पे कहीं भी नहीं लग सकती, बल्कि वो डायरेक्शन के हिसाब से होता है, ठीक है। डायरेक्शन इस तरह से, अगर मैंने स्लॉट ओपन किया सर इरफान की, ये ऊपर वाला स्लॉट फिल हो गया, तो इनकी टीम के अंदर किसी का डायरेक्शन लग जाती है, जिससे इसको तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, ठीक है, इसको प्रॉफिट होगा, लेकिन इसकी टीम के अंदर डायरेक्शन लग गई तो उसको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये पिछले दिनों के अंदर इनका एक मेंबर था, क्या नाम था, उसने वर्किंग छोड़ दी थी, अरसलान, ठीक है, उसे काम करने से ट्रिपल एक्स के अंदर बहुत अर्निंग गई थी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन लगी हुई थी। डायरेक्शन का भी इंशाल्लाह एक रखेंगे मीटिंग, उसके अंदर बताएंगे डायरेक्शन किस तरह से लगाई जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना बहुत मतलब कहते हैं टेक्निकल होता है, एक वीडियो के अंदर कभी भी समझ नहीं आती, जितना मर्जी इंटेलिजेंट बनता है उसे डायरेक्शन का इतनी जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने से होता है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे, अपनी टीम बनाएंगे, फिर ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज जितना मर्जी अपलाइन आपका आपके साथ सर कपाई कर ले, ये क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा होता है, इस वजह से इसे समझना मुश्किल होता है। अच्छा जी, आगे आ जाए एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड का जो मिनिमम स्लॉट, पहले स्लॉट की प्राइस कितनी है, $10। इसके अंदर कितनी लाइंस होती है, 1 2 3 4 और ये 4 होती है, ठीक है। पहले 2 जोन से होते हैं, इसकी इनकम आपको नहीं जाएगी, ठीक है, ये आपकी
के ऊपर चली जाती है, ठीक है। और नीचे जो 3 लाइन है, 1, 2 और 3, यहाँ से आपको कितने 2%, 3% यानी कि 20%, 30% और 50% यानी कि $2 यहाँ से अगर 10 है तो 10 का 20% बनता है $2, ठीक है। 30% 3 और 50% $5 मिलती है, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे एक्सरीक है, लेकिन इसके अंदर एक लाइन बढ़ा दी जाती है। जैसे आपने अपने नीचे 2 मेंबर डायरेक्ट है आपके, उनको एक्स गोल्ड के अंदर आप उनके दोनों के स्लॉट अपग्रेड करवा देते हो, ओपन करवा देते हो, आपके वो दोनों बंदे इधर आके बैठ जाते हैं, ठीक है। ऊपर आन के बैठ के अभी जो बंदे आपके ऊपर आन के बैठे, उन्होंने आगे 2-2 ज्वाइनिंग करवाई, यानी कि 2-2 के लेवल अपग्रेड करवा दिए, ठीक है। उसके एक बंदा है, ठीक है, ये वाला लेट्स सपोज बंदा है, इसने अपने नीचे 2 बंदों को ज्वाइन करवाया, इसके ये 2 ऊपर वाले जोन से स्लॉट है, ये तो हो गए फिल, ठीक है, उसे नहीं कुछ मिला। लेकिन आपके जोन से ये नीचे वाले स्लॉट फिल होंगे, ये वाले, समझ आ गई? यहाँ से नीचे वाले स्लॉट फिल होंगे, यहाँ से आपको $2 फिर $2 मिल गए, ठीक है, इसे कुछ नहीं मिला, ठीक है। अभी इसी बंदे को लें, ठीक है, ये जोन सा बंदा था, एक इसी की मिसाल ले रहे हैं, इसे अभी छोड़ें, ठीक है, ओके। ये बंदे ने ये 2 ज्वाइन करवाए, ठीक है, इसके ये ऊपर वाले 2 स्लॉट थे, लेकिन आपको यहाँ से इनकम मिल गई, ओके। अभी ये कौन सा बंदा था, ये नीचे वाला, ठीक है, यहाँ से आपको इनकम मिली, ये बंदा आपकी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने भी अपने नीचे ज्वाइन करवा दिए 2, ठीक है। तो यहाँ से जब इसने ज्वाइन करवाए तो यहाँ से जो आपका डायरेक्ट मेंबर था उसे $2 चले गए, यहाँ से फिर यानी कि उसे $4 गए चले, और आपको यहाँ से फिर उसके नीचे से यानी कि ये जो से नीचे वाले दायरे यहाँ पे आपको $3 आपको चले गए, ठीक है, यानी कि आपको $6 यहाँ से जो आपका डायरेक्ट मेंबर था उसे 4 मिल गए, आपको कितने मिले, आपको 6 मिल गए। इसी तरह से ये जो सा आपको जिसको आगे आपके अपने को 4 मिले थे, ये फिर आगे ज्वाइन करवाएगा, आगे मतलब जो इसके इनडायरेक्ट मेंबर है वो आगे किसी के 2-2 स्लॉट ओपन करवाएगा, इसे 6-6 मिल जाएंगे इनडायरेक्ट को, और आपको कितने मिलेंगे 5-5 मिल जाएंगे ये लास्ट में से, ठीक है। तो इसी तरह से ये मतलब स्लॉट फिल होते जाते हैं। लेकिन जो पहला ऊपर बंदा अगर बैठ गया काम करने वाला, कोशिश मैं अपनी टीम के अंदर यही कोशिश करता हूँ, जो ऊपर वाले 2 बंदे बैठे वो एक्टिव, आप कोशिश यही किया करें। आप देखते हैं ना, अगर आपकी टीम के अंदर एक टीम अच्छी बन गई है और अपनी टीम के अंदर देखें जो बंदा एक्टिवली काम करने वाला है उसे अपने स्लॉट के ऊपर बैठाया करें, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके स्लॉट के ऊपर बैठ गया ना, तो वहां से आपको अच्छी खासी इनकम आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, ये देखें जैसे एक मिनट, मैंने अपने ट्रिपल एक्स के अंदर इस तरह से किया, ठीक है, मैंने अपने स्लॉट ओपन किए, अपने स्लॉट जैसे ही ओपन किए तो मैंने अपने जो ऊपर वाले 2 स्लॉट थे ना, उसके अंदर मैंने अपनी टीम के अंदर देखा जो सबसे ज्यादा एक्टिवली काम करने वाले थे, मैंने उन्हें बैठा दिया, ठीक है। ये देखें, आप ऊपर देखें, ये एक मैम सोबिया मेरी टीम के अंदर जो ज्यादा एक्टिवली काम करती हैं, उन्हें मैंने बैठा दिया, और एक दूसरा मैम रिजमा, ठीक है, इनकी भी अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छी इनकम है, इन दोनों को मैंने बैठा दिया। मुझे पता था इनकी टीम जो सी काफी बनी हुई है और ये स्लॉट ओपन कर सकते हैं। दोनों को जब मैंने यहाँ पे बैठा दिया ना, तो इनकी टीमों के काम करने से ये मुझे यहाँ से अर्निंग आती गई, ठीक है। ये देखिए, इस वजह से मुझे अर्निंग आई। अगर आप चाहते हैं भी कि नॉन वर्किंग आपको ज्यादा आए, तो आप कोशिश करें भी कि आपकी जो डाउनलाइन के अंदर जो एक्टिवली मेंबर बैठा है, आपका डायरेक्ट मेंबर, उससे अपने जो ऊपर वाले 2 स्लॉट पे लाके बिठाएं, फिर आपको ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के अंदर अच्छी नॉन वर्किंग आएगी। और वर्क किस तरह से करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। पहले अगर आपके अपलाइन ऊपर बैठ गया है, वो जैसे ज्वाइनिंग नीचे करवाता जाएगा, वैसे आपकी लाइन क्लियर होती जाएगी, और आपको फिर वो रिसाइकल होके, और हाँ, रिसाइकल का सॉरी बताना मैं भूल गया भाई, कि रिसाइकल चाहे X3 है, X4 है, ट्रिपलेक्स है, अपने माइंड के हारे, ये हमेशा जो उनसे अपलाइनर का होता है, 100% ये अपलाइनर का ही होता है, ठीक है। ये कभी मतलब आप नहीं कह सकते क्रॉस लाइन या डाउन लाइन के अंदर चला जाए, ये हमेशा आपके अपलाइनर का ही रहता है, ठीक है। जी सर इरफान, अगर कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी कर लें, ताकि फिर आपके क्वेश्चन वगैरह का आंसर दें और फिर वाइंड अप करें।
जी मेंबर्स, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो माइक अपना अनम्यूट करके सर से जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी से, अभी आपके पास टाइम है, आप लोग पूछ लो जो क्वेश्चन करना है आप लोगों ने। पूछा करें विदाउट एनी प्रॉब्लम, किसी किस्म की हिचकिचाहट वगैरह ना किया करें, पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं। X3 के बारे में नहीं पता, X4 के बारे में, ट्रिपलेक्स X4 में अगर नहीं पता चले मैं मीटिंग के अंदर वापस आ जाता हूँ। चले अभी बताएं। ओके, क्लियर है तो जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में जो है ना वो बता दो अगर आप लोगों को क्लियर हो गया।